नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में भारत के प्रमुख शोध संस्थान और उनसे संबंधित स्थान और साथ में प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक कवर कराया जाएगा। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं और रिवीजन के अभाव में वो प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसलिए आप ये पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे ताकि आपके इस सेक्शन से भी कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के प्रमुख शोध संस्थान। सबसे पहला संस्थान है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा कानपुर उत्तर प्रदेश में। यानी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दोनों कहां पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में। भारत मौसम विज्ञान विभाग, तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में। अगला है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में। यानी नई दिल्ली में यहां पर तीन संस्थान अभी दिए गए: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत मौसम विज्ञान विभाग और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, जो कि तीनों नई दिल्ली में है। अगला देखिए, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली। अगला देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में उत्तर प्रदेश। अगला है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब क्या होगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अभी आपने पहले भी लखनऊ से पढ़ा था, तो आपका जवाब क्या होगा? लखनऊ में आपने केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान देखा था और यहां पर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान, ये तीनों कहां पर हैं? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला है केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेखा अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए, पूछ रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहां पर है? नई दिल्ली में। अगला है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड में। अगला है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, तो आपका जवाब क्या होगा? देहरादून उत्तराखंड में। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो आपका जवाब क्या होगा? देहरादून उत्तराखंड में। अगला देखिए, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, तो आपका जवाब होगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला है केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब क्या होगा? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। पूछा जाएगा राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा हैदराबाद में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, तो आपका जवाब होगा गुरुग्राम में है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी निरी NEERI, तो आपका जवाब होगा नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है। अगला देखिए, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, तो आपका जवाब होगा कटक उड़ीसा में। अगला है सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, तो आपका जवाब होगा हैदराबाद में, याद रखेंगे। अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो आपका जवाब होगा बेंगलुरु में। अगला देखिए, कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, तो आपका जवाब होगा हैदराबाद में। अगला पूछा जा रहा है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला कहां पर है? तो आपका जवाब होगा पुणे महाराष्ट्र में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है? तो आपका जवाब होगा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। अगला है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो याद रखिएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसको कई बार मड़ुआ डी उत्तर प्रदेश भी लिखता है, दोनों सही जवाब होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आपका जवाब होगा अहमदाबाद गुजरात में। अगला है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा धनबाद झारखंड में। अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो आपका जवाब क्या होगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला है सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान, तो आपका जवाब होगा चंडीगढ़ हरियाणा में। अगला पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, तो आपका जवाब होगा बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला पूछा गया राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो आपका जवाब होगा पणजी गोवा में। अगला देखिए,
पूछ रहा है भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान, तो आपका जवाब होगा मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा शिमला हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। अगला है केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब क्या होगा कासरगोड केरल में केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान है। अगला देखिए केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा भावनगर गुजरात में। अगला संस्थान है केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब क्या होगा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। अगला है केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा कौरेकुडी तमिलनाडु में। अगला देखिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा रुड़की उत्तराखंड में। अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब क्या होगा मैसूर कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। अगला है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, कहां पर है नासिक महाराष्ट्र में। अगला देखिए पूछ रहा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो आपका जवाब होगा मुंबई महाराष्ट्र में। अगला देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो आपका जवाब होगा ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अगला है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संघ, तो आपका जवाब होगा अहमदाबाद गुजरात में। अगला देखिए पूछ रहा है राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, तो आपका जवाब होगा जमशेदपुर झारखंड में। अगला है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, तो आपका जवाब होगा नागपुर महाराष्ट्र में। अगला देखिए अगला संस्थान है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। अगला है रमन अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न पूछ रहा है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा चेन्नई तमिलनाडु में। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब होगा करनाल हरियाणा में। अगला पूछा जा रहा है राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, तो आपका जवाब क्या होगा अहमदाबाद गुजरात में। अगला है सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र, तो आपका जवाब होगा चेन्नई तमिलनाडु में। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो आपका जवाब क्या होगा राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। अगला देखिए गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है कोयंबटूर तमिलनाडु में गन्ना प्रजनन संस्थान है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला है रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, तो आपका जवाब होगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला है तरल क्रिस्टल शोध केंद्र, तो आपका जवाब होगा बेंगलुरु कर्नाटक में तरल क्रिस्टल शोध केंद्र स्थित है। अगला टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां पर जो सबसे पहली पुस्तक है वो है पंचतंत्र, किसके द्वारा लिखी गई, तो आपका जवाब होगा विष्णु शर्मा। अगला है मृक्ष कटिकम जो कि शूद्रक द्वारा लिखी गई। अगला है डाय भाग के लेखक कौन है जीमूत वाहन। अगली पुस्तक का नाम है कादंबरी, लेखक कौन है बाण भट्ट। अगला देखिए साहित्य लहरी और सूरसागर की रचना किसने की थी, तो आपका जवाब होगा सूरदास ने। अगला देखिए अगली पुस्तक का नाम है चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, द गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, द हंग्री स्टोन्स रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चांडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी कृति है चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, द गार्डनर, द हंग्री स्टोन, गोरा और चंडालिका। अगला देखिए भारत भारती किसकी कृति है, तो आपका जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त की। अगला है द लाइफ डिवाइन, आपका जवाब होगा अरविंद घोष की। और पूछा जाए कि एसेज ऑन गीता, तब भी आपका जवाब होगा अरविंद घोष। अगला देखिए पूछ रहा है कि अनामिका किसकी कृति है, तो आपका जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और परिमल ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो है, अनामिका और परिमल। अगला देखिए मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त कृत और अष्टाध्यायी, तो आपका जवाब होगा पाणिनि। अगला है इंडियन फिलॉसफी, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा इंडियन फिलॉसफी लिखी गई। अगला है राज तरंगिणी, तो आपका जवाब क्या होगा कल्हड़ द्वारा। अर्थशास्त्र की रचना तो चाणक्य द्वारा। अगला है
कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो आपका जवाब होगा कालिदास की रचना है। अगला है गीत गोविंद, तो आपका जवाब होगा जयदेव। आईने अकबरी या अकबरनामा, तो आपका जवाब क्या होगा अबुल फजल की। बीजक, रमैनी और सबद, तो आपका जवाब होगा कबीरदास की। अगला है किताबुल हिंद, तो याद रखिएगा अलबरूनी द्वारा। अगली रचना है कुली, तो ये किसकी है मुल्कराज आनंद की। कॉन्फेंसस ऑफ अ लवर, तो आपका जवाब क्या होगा मुल्कराज आनंद द्वारा। डेथ ऑफ अ हीरो, तो आपका जवाब क्या होगा मुल्कराज आनंद द्वारा। अगला देखिए अग्निवीणा, आपका जवाब होगा काजी नजरुल इस्लाम द्वारा अग्निवीणा की रचना की गई। अगला है डिवाइन लाइफ, तो आपका जवाब क्या होगा स्वामी शिवानंद द्वारा। अगला देखिए गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि किसकी रचना है प्रेमचंद की, यानी प्रेमचंद ने गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि की रचना की। अगला है कितनी नावों में कितना बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी रचना है सच्चिदानंद हीरानंद की। अगला देखिए अगला है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, किसकी रचना है सरोजनी नायडू की। और पूछा जाए कि द ब्रोकन विंग, तब भी आप बताएंगे सरोजनी नायडू, यानी सरोजनी नायडू की दो पॉपुलर रचना कौन सी है द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि पल्लव, तो आपका जवाब क्या होगा सुमित्रा नंदन पंत की। और चितंबरा, तब भी आपका जवाब होगा सुमित्रा नंदन पंत, यानी सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव और चितंबरा ये दो प्रमुख रचनाएं हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र और उर्वशी, तो आपका जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर की। अगला है द डार्क रूम, तो आपका जवाब क्या होगा आर के नारायण द्वारा। अगला है मालगुडी डेज, तो आपका जवाब होगा आर के नारायण द्वारा। द गाइड आर के नारायण द्वारा। माई डेज, आपका जवाब होगा आर के नारायण द्वारा। यानी द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड, माई डेज, ये क्या है आर के नारायण द्वारा कृत रचनाएं हैं। अगला देखिए चंद्रकांता, तो आपका जवाब होगा देवकी नंदन खत्री। अगला है देवदास और चरित्रहीन, तो आपका जवाब क्या होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा देवदास और चरित्रहीन की रचना की गई। अगला है मीन काफ, तो आपका जवाब क्या होगा एडोल्फ हिटलर द्वारा, यानी मीन काफ की रचना एडोल्फ हिटलर द्वारा की गई। अगला है अ पैसेज टू इंडिया, तो आपका जवाब क्या होगा ई एम फोस्टर द्वारा, यानी ई एम फोस्टर ने द पैसेज टू इंडिया लिखा है। अगला है द सिटी ऑफ जॉय, तो आपका जवाब क्या होगा डोमिनिक लैपियर द्वारा द सिटी ऑफ जॉय की रचना की गई। इस प्रकार जो प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक हैं जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं वो आपने यहाँ पर कंप्लीट किया। इस प्रकार जो और भी टॉपिक जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आप अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।